अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का मैच बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ही अच्छा नीदरलैंड्स ने खेला और आज हमें वर्ल्ड कप का दूसरा अपसेट मिला है। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की नीदरलैंड्स ने जो है वो इनिंग्स खेली है और बाद में उतनी ही अच्छी बॉलिंग करके जो टोटल था उसको डिफेंड किया एक वर्ल्ड क्लास बैटिंग के अगेंस्ट। और जो 2000 जो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने एक अपसेट किया था उसी अपसेट को उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो आज मेरे साथ मेरे हबीब होस्ट हैं। तो अभी मैंने आपको कल भी कहा था कि नीदरलैंड अपसेट करेगा और उन्होंने आज अपसेट कर दिया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल मुदस्सिर, बड़ा ही एक्साइटिंग मैच हुआ है। और अगर हम देखें इस मैच के बारे में तो अगर धर्मशाला की जो विकेट थी वहाँ पे साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया, ना कि खुद बैटिंग करनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे बारिश है और ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो हम नीदरलैंड जैसी टीम को आसानी से आउट कर लेंगे। और उनका प्लान ठीक भी था, उन्होंने जिस तरीके से बड़े अच्छे तरीके से आउट कर लिए। लेकिन बाद में एंड पर जब उनको पता चल गया कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो अब हमने खेलना है, और लास्ट हॉप उनके कैप्टन थे जिन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली। क्या क्या मज़ा आया उस इनिंग में मुदस्सर, के दिल खुश हो गया। ऐसे कैप्टन खेलते हुए नज़र आएंगे और इसको कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो वही उन्होंने किया कि उन्होंने प्रेशर को अब्जॉर्ब किया और साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। और एंड पर आर्यन दत्त ने भी बड़ा अच्छा उनका साथ दिया जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए और स्कोर 245 पे लेकर गए। बिल्कुल, अभी आपने उनके स्कॉट एडवर्ड्स की बात की जिन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आके अपनी टीम को एक अच्छा टोटल दिया। वहाँ पे आप अगर एक क्रूशल इनिंग्स है जो कि स्कॉट एडवर्ड्स के साथ वेंडर मरवा ने एक स्टार्ट में छोटी सी पार्टनरशिप बिल्ड की जिसकी वजह से गेम का एक मोमेंटम नीदरलैंड की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से नीदरलैंड ने एक अच्छा टोटल दिया। तो आप वेंडर मरवा को कैसे थोड़ा सा डिफ़ाइन करें, क्योंकि वेंडर मरवा वही हैं जो पहले साउथ अफ्रीका को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम को जानते हैं। तो वेंडर मरवा की बॉलिंग और बैटिंग उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल मुदस्सर, ये साउथ अफ्रीका को पहले रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं और इसी तरीके से अगर हम देखें तो उन्होंने एक शानदार बैटिंग इस वजह से की क्योंकि उनके पास लीग क्रिकेट का और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस मौजूद था। तो उन्होंने इसी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए मैच को आगे लेकर गए। और उन्होंने एडवर्ड से ज़रूर बात की होगी कि अगर हम थोड़ा सा अच्छे मोमेंटम के साथ खेलें तो एक अच्छी पार्टनरशिप लग सकती है, जो कि इन लास्ट आवर्स में बड़ी क्रूशल होगी। और यही हुआ कि जब एक अच्छी पार्टनरशिप लगी तो उन्होंने पहले खुद स्ट्राइक किया और उसके बाद जब स्ट्राइक उनकी हिट लगनी शुरू हुई तो एडवर्ड को कॉन्फिडेंस आया। तो उन्होंने वही कॉन्फिडेंस को खुद लेकर और खुद अच्छे अच्छे उन्होंने शॉट्स लगाए, बाउंड्रीज हासिल की, जिस पे साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर आया। साउथ अफ्रीका ने नो डाउट शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, रबाडा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुदस्सर एक बात समझ में नहीं आई कि शम्सी को आज के मैच में बाहर बिठाना और गॉडसे को खिलाना कोई समझ से मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने शम्सी को क्यों बाहर बिठाया, कि वो एक अच्छे भले लेग स्पिनर, चाइना मैन लेग स्पिनर हैं। और अगर वो यहाँ पे खेलते तो नीदरलैंड के लिए वो मुश्किल साबित कर सकते थे बैटिंग में। बिल्कुल, अभी ओवरकास्ट कंडीशन थी, जैसा कि टॉस होने से पहले ही धर्मशाला में बारिश हो रही थी और मौसम भी काफ़ी थोड़ा सा आलूदा था, जो कि ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग करना मुनासिब इसलिए समझा कि हमें स्टार्ट में थोड़ा सा सीम मिलेगा, मूवमेंट मिलेगी। उन्होंने फास्ट बॉलर्स को इसलिए ज़्यादा तरजीह दी, शम्सी को बाहर लेके वो कोटसे को लेके आए। तो उनकी जो एक स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि हम स्टार्ट में अर्ली ऑन विकेट्स लेंगे, जो कि वो कामयाब रहे भी। लेकिन वही मिडिल ऑर्डर्स में जो वहाँ पे एक कह लें कि मिडिल ऑर्डर्स में शम्सी की जो ज़रूरत पड़ती थी वो महाराज ने अच्छी तरह तो नहीं निभा सके, क्योंकि वहाँ पे इनको एक स्पिनर्स की तो कमी महसूस हुई होगी। तो इसी वजह से मार्करम ने भी ज़्यादा ओवर नहीं किए, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि आप उनको शम्सी की कमी ज़रूर महसूस हुई होगी। लेकिन जो लास्ट में आपने सर एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब श्रीलंका खेला था तो श्रीलंका ने गलती ये की कि टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दी। और ऑस्ट्रेलिया ने लखनऊ में टॉस जीता तो उन्होंने कहा फ्रेश विकेट है तो क्यों ना इस पे जो कंडीशंस होंगी बाद में बैटिंग करने के लिए आसान होगी। तो उन्होंने डीएनए पिच को रेप्लिकेट करते हुए साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग दे दी। और आज फिर साउथ अफ्रीका ने ये गलती जो उनके साथ दूसरे कैप्टन दोहरा रहे थे उन्होंने खुद दोहराई। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए थी, जब अंडर लाइट्स में वो बैटिंग करने आएंगे तो वहाँ पे जब
शाम को हवा चलेगी तो उससे, उस पेस से और उस स्विंग जो उनको नेचुरल स्विंग मिलेगी उस विकेट के ऊपर, उससे वो खुद फंसेंगे। ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बावूमा से गलत हुई है कि क्योंकि अगर वो टॉस जीते तो इस सिचुएशन में खुद को चैलेंज के तौर पर भी बैटिंग ना देते सेकंड नंबर पे, और नेदरलैंड्स को पहले नंबर पे खुद पहले बैटिंग करते और एक अच्छा टोटल, इतना ही टोटल सेट करते, तो मैं सोचता हूँ कि नेदरलैंड से 150 भी नहीं था होना, जो कि अब साउथ अफ्रीका खुद बाद में स्ट्रगल कर रहा था। देखें अभी साउथ अफ्रीका ने जो अपने पहले 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में उन्होंने फर्स्ट पहले बैटिंग ही की थी। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ने नेदरलैंड्स को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया होगा कि हम इनको पहले बैटिंग देते हैं, बाद में हम जो चेज़ की तरफ भी जाएंगे, ताकि इस वर्ल्ड जो लंबा एक वर्ल्ड कप है तो हमें ये भी बाद में पता चल जाए कि अगर हम चेज़ में कैसे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बिल्कुल 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 आप यही सोच रहे हैं, लेकिन मुदस्सर यहाँ वर्ल्ड कप है, यहाँ पे आपने अगर इजी मैचेस नहीं जीतने हैं तो फिर मेरे देन में एक बात आ रही है, और वो बात यह है कि जैसे वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बॉलर है, बैट्समैन है, लेकिन एक वर्ल्ड कप नहीं है। तो साउथ अफ्रीका का यही हाल है कि इनके पास बॉलर, बैट्समैन, फील्डिंग सब कुछ है, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत नहीं आ रही इनके अंदर, कि यहाँ पे मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। लेकिन दाद देनी पड़ेगी मुदस्सर नेदरलैंड की, उन्होंने क्या आला बैटिंग की है एंड पर, और उस स्कोर को जो 200 नहीं था हो रहा उसको 250 तक लेकर गए, और शानदार बॉलिंग में उन्होंने 2-3 विकेट्स बैक टू बैक ली और साउथ अफ्रीका को इतने प्रेशर में डाल दिया कि उनका निकलना ही मुश्किल हो गया। बिल्कुल अभी अब एक ओवरऑल एक बेहतरीन परफॉर्मेंस नेदरलैंड्स ने दी है। नेदरलैंड्स ने कहीं भी साउथ अफ्रीका को कह लें कि कम बैक करने का टाइम दिया ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये नेदरलैंड्स की सबसे जो बड़ी विक्ट्री है, और उसके अलावा ये टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट भी उनके ये फर्स्ट विक्ट्री है, जो कि बहुत ही एक क्रूशल टाइम पे आई है। तो वर्ल्ड कप का मज़ा तो दुबाला हो गया है। तो उम्मीद यही है कि हमें वर्ल्ड कप में ऐसे ही एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिलें, और वर्ल्ड कप जो है अब एक सेकेंड वीक भी आलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो वर्ल्ड कप के मैचेस भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहे हैं। तो वर्ल्ड कप में एक जान आ गई है और वर्ल्ड कप देखने का मज़ा दुबाला हो रहा है। तो शायकीन के लिए यही है कि नेक्स्ट जो मैचेस हैं वो इससे भी ज़्यादा बेहतर हों। अब अभी मैं लास्ट में यही आपसे पूछूंगा कि साउथ अफ्रीका को अब ये जो एक सिचुएशन बनी हुई है, इससे वो कैसे निकलेंगे और नेदरलैंड्स अपने मोमेंटम को कैसे कैरी करेंगे। दरअसल साउथ अफ्रीका का अगर देखा जाए तो उन्होंने अब 2 मैच खेले हैं और 2 जीते हैं, तो अब यहाँ पे तीसरा मैच खेला वो हार चुके हुए हैं। अब उनके भी 4 पॉइंट हैं, और उनका भी बड़ा एक क्रूशल मैच अगला इंग्लैंड से होगा, और इंग्लैंड भी एक लास्ट मैच जो अपसेट में हारा हुआ है वो अफ़गानिस्तान से, और इंग्लैंड के 2 मैच वो जो हार चुका है और उसके 2 पॉइंट हैं। तो दोनों टीमें अगले अगले मैच के लिए बड़े सरदर्द की बाजी तो ज़रूर लगाएंगी कि अगला मैच जीता जाए और कमबैक हुआ जाए। लेकिन अगर हम नेदरलैंड की बात करें तो उन्होंने एक अपनी एक जो उनकी पहचान है वो उन्होंने आज साबित किया है कि हम यहाँ पे क्वालिफाइंग राउंड तो खेल के आए हैं, लेकिन हम क्वालिफाइंग राउंड को बहुत अच्छा खेल के आए हैं। हम एक अच्छी टीम है। क्वालिफाइंग राउंड में भी मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ। क्वालिफाइंग राउंड में नेदरलैंड्स ने वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को 370 प्लस चेज़ करके वहाँ पे नॉकआउट किया था। तो नेदरलैंड्स जो है वो एक उभरती हुई टीमों में शामिल हो रही है। तो मेरे ख्याल में नेदरलैंड्स ने उसकी जो मेहनत है उसका ये फल है। बिल्कुल आगे हो सकता है कि नेदरलैंड्स अच्छा खेले, क्योंकि ये जीत जब आपको एक अच्छी टीम से मिलती है ना, तो ये आपको मोमेंटम आपका बहुत ऊपर ले जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाता है, और फिर आपके अंदर एक अच्छी शॉट खेलने में और किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ खेलने में आपके अंदर जो बटरफ्लाइज और जो नर्वसनेस होती हैं वो आपको नज़र नहीं आती हैं। और वही नेदरलैंड्स ने आज के मुश्किल मैच में और अच्छे मैच में जीत के अपने ऑब्स्टेकल्स को पार किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुदस्सर वेल डन, आपकी प्रोडिक्शन बिल्कुल ठीक रही कि जो आपने कहा कि मैच अपसेट हो सकता है, तो वो आपने बहुत अच्छे तरीके से साबित किया यार, आप तो छा गए मुदस्सर। थैंक यू। ये आपकी और हमारे जो शायकीन हैं उनके लिए भी एक कह लें कि बैठे हुए हैं हमसे प्रोडिक्शन लिया करें। हमारी प्रोडिक्शन कभी कभी गलत होती है लेकिन मोस्टली सही होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।